हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल के बारे में, यानी कि दशमलव। ये क्लास फोर्थ का 13 चैप्टर है। बच्चों, वास्तव में दशमलव या डेसिमल भी, जैसा आप लोगों ने अभी भिन्न के बारे में सीखा था, तो ये भी भिन्न को एक अलग रूप में दिखाने का तरीका है। जिन भिन्नों के हर में 10, 100, 1000, 10,000 आदि इसी प्रकार से संख्याएं होती हैं, तो उन्हें 0.1, 0.01, 0.001 आदि इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे, वही मैं भिन्न का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते थे भिन्न में 1/10, तो इसको हम दशमलव में लिखते हैं 0.1, क्योंकि एक होल था, एक पूरी रेक्टेंगुलर शेप का ये था, इसके हमने 10 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से अगर हम एक पार्ट को लेते थे तो हम लिखते थे 1/10। तो इसी को हम दशमलव में, डेसिमल में 0.1 लिखते हैं। उसके बाद 2 भाग लेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 3 भाग लेंगे 0.3 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 0.4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, और 9 भाग लेंगे तो यहाँ पर ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है। बट जब आप 10वें भाग को लेते हैं तो इट मीन्स ये तो 10वां भाग क्या हुआ, ये पूरा ही होल बन गया, यानी कि ये 1 बन जाएगा, ये पूरा ही 1 बन जाता है। यानी कि 9 पार्ट्स 0.9 तक ही हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, 5/10, 5/10 है, तो इसको अब हम क्या लिख पाएंगे, आप बता सकते हो? 1 2 3 4 5, यानी कि 0.5, 0.5, क्योंकि 5 खाने जो रंगे हुए थे, हम 5/10 लिख लेते थे इसको इस प्रकार। और इसको दशमलव को जब भी पढ़ा जाता है तो 0.5 पढ़ा जाएगा, 0.5। इसके आगे संख्याएं होंगी तो उन संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है। इसी को आप एक दूसरे एग्जाम्पल से देखिए। ये देखिए, ये एक स्केल है, यहाँ पर 1 पूरे हैं, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो 3 के बाद जब हम 1 2 3 4 5 इसके 5 पार्ट्स लेते हैं तो इसको हम लिख देते हैं 3.5। ठीक है, यानी कि 3 हिस्से पूरे और 1 का आधा, इसको लिख दिया हमने 3.5। अभी क्या होता था, जो हम लोग 1, 10 और 100 वाले नंबर देखते हैं, तो 235 235 में 5 जो है 1s 5 टाइम्स थे, 1 2 3 4 5 1 से तब जाके 5 हुआ। इसी प्रकार 3 10s में 1 10 2 10 3 10 तब जाके 30 हुआ। इसी प्रकार 100 में 100 200 तब जाके 200 हुआ। ये तो बात है दशमलव से पहले की। उसके बाद जब इसमें कोई भाग और आ जाएगा, 0.5 या कुछ आ जाएगा, उसको देखते हैं किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ये देखिए, 4365 है ये, और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, और ये हो गया 526। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दशमलव के बाद इनको 526 नहीं पढ़ा जाएगा, 526 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 526। ये चीज़ हमेशा ध्यान देने वाली। जो पॉइंट है, जो दशमलव है, इसके बाएं सब कंप्लीट होल नंबर्स होते हैं, और इसके राइट में ये पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स किस प्रकार से होते हैं? अभी नॉर्मल जो नंबर्स आप लोग लिखते थे उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1s 10s 100 1000। और पॉइंट के बाद एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ यूनिट यानी कि इकाई नहीं होता, यहाँ दहाई से शुरू होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई का मतलब वो दहाई नहीं, 10वां, 100वां, 1000वां, यानी कि 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा। अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4365.526 हमने लिखा है। तो
तो इसको हम ये भी समझ लें कि जो ये 5 है, ये 5 है, ये है 10वां हिस्सा, यानी कि 5/10, ठीक है। 5वां हिस्सा है पूरे पार्ट्स का, इसको 5/10 लिखेंगे। इसी प्रकार सेकेंड में जो होता है इसके नीचे 100 लिख देते हैं, क्योंकि 100वां हिस्सा है। इसी प्रकार से अगला 1000वां, तो ऊपर जो भी अंक है, जैसे 6 है और 2 है, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अभी इस संख्या को अगर हम विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग देखें। 4 × 1000, क्योंकि ये 1000 के प्लेस में है, देखिए, प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस 3 × 100, ठीक है। ये हो गया आपका 100 की वैल्यू में, प्लस 6 × 10, ठीक, 6 टेंस में हो गए, प्लस 5 × 1s, ठीक है, 5 × 1s, प्लस, अब इसके बाद दशमलव के बाद 5, 2, 6 है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5 × 1/10, समझ गए, 5 × 1/10, प्लस अभी है 2 × 1/100, समझ गए, और इसके बाद प्लस 6 × 1/1000, ठीक है। दोबारा देखें, 4 को हमने विस्तारित रूप में लिखना है, तो 4 × 1000, क्योंकि 1000वें स्थान पर है, ये सैकड़े पर है, 3 × 100, उसके बाद ये दहाई पर है, 6 × 10, ये इकाई पर है, 5 × 1। अब दशमलव के बाद वाला समझने वाली बात है, ये तो आप लोग समझते थे। इसके बाद 5 × 10, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर वंश इकाई का नहीं होता है, यानी कि 10वें हिस्से से शुरू होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और उसके बाद 100वें हिस्से में 2 है, प्लस 2 × 1/100, प्लस 1000वें में 6 है, तो प्लस 6 × 1/1000, ठीक है। तो अभी ये आ गया 4000 धन 300, ठीक है, 3 × 100 300, प्लस 6 × 10 60, प्लस 5 × 1 5, प्लस 5 × 1/10 5/10, प्लस 2 × 1/100 2/100, प्लस 6 × 1/100 वो 1000 6/1000। ये जो है, जो संख्या थी 4365.526, इस संख्या का ये हमने विस्तारित रूप लिख दिया। ये अभी आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि हम लोग दशमलव में किस प्रकार से लिखते हैं। अभी थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। आइए, एक और तरीका बताऊंगा आपको, जो कि सीधा सीधा हम लोग कैसे लिख लेते हैं। जैसे कभी भी 16/1000 है, तो हमने इसको दशमलव में लिखना है, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 16 लिख देते हैं। हमने 16 लिख दिया। अब क्योंकि ये 1 2 3 0 इस पर है, तो लेफ्ट से हम वो राइट से लेफ्ट की तरफ गिनती करते हैं। 1 2 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना है हमको। तो 3 वाला फिगर तो है नहीं, तीसरा अंक तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 0 रख देते हैं, 0 और पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 1 2 3 0 1 2 3। समझ गए आप लोग। अभी देखिए 1/1000 अगर आ गया, इसको आपने डेसिमल में लिखना है, ये फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे आप देखें।
मैंने जैसे कि बताया आपको, सबसे पहले नॉमिनेटर यानी कि अंश में जो अंक है वो अंक हम लिख देते हैं। लिख दिया। अब इससे शुरू करते हैं गिनती करना, 1 2 3 4 लेफ्ट की तरफ। कितनी गिनती करते हैं? जितने इसमें ज़ीरो हैं, जितने इसमें ज़ीरो हैं। और अगर इसके बाद ज़ीरो लगाते रहते हैं और लास्ट में डेसिमल या पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 की हमने गिनती करनी है, 1 2 3, और यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देते हैं, यानी कि डेसिमल लगा दिया। तो 1/1000 को हम पढ़ेंगे 0.001। यहाँ पर जीरो लगाना ना भूलिए, सबसे पहले जीरो लगाना है। और इसी प्रकार से ये देखिए, आप अभी अगला उदाहरण देते हैं। ये आप लोगों को पता चल रहा है कि कोई भी संख्या होती है जिसके नीचे 1000, 10,000, 100 इस प्रकार से अंक हैं, तो उनको हम दशमलव में किस प्रकार से बदलते हैं। अभी 195 है, तो सही तरीका आपको मैंने बता दिया, 195 लिख दिया। और इसके बाद कितने ज़ीरो हैं वो गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 जीरो हैं, तो यहाँ से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 तो है नहीं, तो 4 में जीरो लिख देते हैं और पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है। अभी देखते हैं एक अलग से 45/10। अभी देखिए आप लोग, 45 लिख दिया। ठीक है, 45/10 है। 10 का मतलब कितने जीरो? 1 जीरो। 10 का मतलब 1 जीरो। 45/10 है, 10 का मतलब 1 जीरो। तो गिनती करते हैं 5 से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 4.5 ये हो गया। बड़ा आसान तरीका है फ्रैक्शंस को, जिनमें 10, 1000, 100 होते हैं, उनको डेसिमल में लिखने का। अभी देखिए 742 है ऊपर में और नीचे में है 100। अभी लिखिए आप लोग 742, सीधा सीधा पहले ये लिख देना है, उसके बाद नीचे का हिसाब करेंगे हम। देखो 0 1 2 0 2 0 यानी कि 1 2, यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया 7.42। अगर 742 डिवाइडेड बाय 100 करना है तो 7.42 आ गया। और अभी देखिए एक और उदाहरण, ये है 6432, यानी कि 6432, और डिवाइडेड बाय 1000। अब सबसे पहले तो मैंने बताया आप लोगों को कि इसको ऐसे लिख देते हैं, 6432, यानी कि 6432 को हमने ऐसे लिख दिया। फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था कि कितने ज़ीरो हैं वो गिनने, 1 2 3 ज़ीरो हैं, और यहाँ से गिनती शुरू करनी है 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया 6.432। तो आप लोगों ने सीखा आज किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखते हैं, जिनमें कि 10, 100, 1000, 10,000। तो ये था दशमलव के बारे में। और अब आप लोग अपने एक्सरसाइज खोलिए और वो सारी एक्सरसाइज कर डालिए। जो क्वेश्चन ना आए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, आप प्रत्येक क्लास को पूरा देखें, और मुझे भरोसा है कि आप लोग गणित में बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। जो भी अन्य लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय।